प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की हुजूरी में आप सब ब्लेस्ड हैं और बहुत बहुत ज़्यादा सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो महान अनुग्रहकारी है वो आप सभी के साथ है। हालेलुया। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, उसका पाक पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। तो आइए आज बहुत ही सुंदर से वचन के साथ मैं उत्साहित करूंगी और मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल रहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता या मेरे दुख को नहीं देखता। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों से कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर को यदि आप पुकारते हैं और आप किस तरीके से पुकारते हैं वो मायने रखता है, आपका कितना विश्वास है वो मायने रखता है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का भजन हम 55 अध्याय में पढ़ेंगे, भजन संहिता। विश्वासघाती के विनाश के लिए जब हम प्रार्थना इसमें देखते हैं तो परमेश्वर ने वचन दिया है। 55 अध्याय भजन संहिता का उसका 16 और 17 वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार दाऊद का विश्वास जो है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बचा लेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मुझे बचा लेगा, तो निश्चय आपको बचाएगा। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो फिर परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में एक चीज़ क्लियर है और ये मानने के योग्य भी है कि परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को देखना है, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना है, तो आप विश्वास में दृढ़ रहें, अड़े और खड़े रहें, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आगे वचन लिखा 17, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद का वचन इस तरीके से कह रहे हैं कि सांझ को मतलब शाम को, भोर को और दोपहर को, तीनों टाइम में प्रार्थना करूंगा, उसको पुकारूंगा, रोऊंगा, कराहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, उसको बुलाऊंगा और वो क्या कर लेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, कंपलसरी 2 टाइम तो करनी ही होती है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना 3 टाइम करें। और वैसे तो परमेश्वर की महिमा हम हमेशा ही करते हैं, हर वक्त में, हर एक कामों में, खाने पीने से लेकर सोने जागने तक की हर एक समय में परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन 3 टाइम जो स्पेशली हम परमेश्वर को देते हैं, जो समय देते हैं, जो अपना विश्वास, अपना समय बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो स्पेशल होना चाहिए। और यहाँ पर एक वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बता रहा है कि भजनकार दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि मैं तीनों टाइम तुझे पुकारूंगा, क्यों नहीं तू सुनेगा। जब हम एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी काम के लिए कहीं जाते हैं या किसी डॉक्यूमेंट के लिए हम सरकारी जगहों पर जाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर कार्य जल्दी नहीं हो पाते, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन जब कोई भी कैंडिडेट 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार किसी को परेशान करेगा या किसी से बार बार अपने काम को करने के लिए कहेगा, सुबह नहीं सुनेगा, दोपहर नहीं सुनेगा, शाम नहीं सुनेगा, उसको परेशान कर देगा कह कर के मुझे ये काम करवाना है, कर दीजिए, तो वो परेशान होकर के कर ही देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर परेशान नहीं होने वाला, बल्कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा और आप इस तरीके से परमेश्वर को बुलाएं अपने कामों के लिए, अपनी बातों को, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपने प्रेयर विषय को जो आपका है वो आप तीनों टाइम परमेश्वर को बताएं और रखें उसके सामने कि परमेश्वर, मुझे तेरे अलावा और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है और तू ही मुझे बनाने वाला, रचने वाला। इस तरीके से परमेश्वर की आप महिमा करें। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं लगभग 3 साल से बराबर एक प्रेयर विषय को लेकर के, प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख जाती हूँ और मैं अपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाती हूँ, टाइम बढ़ाती हूँ। और पहले हम 2 टाइम करते थे, लेकिन अब हम 3 टाइम करते हैं। 3 नहीं, मैं 4 टाइम करती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे करती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर 12 बजे करती हूँ, फिर शाम को 8 बजे करती हूँ, फिर रात में जब सोती हूँ 11 बजे सोऊँ, 12 बजे सोऊँ या 9 बजे, 10 बजे, जब भी सोती हूँ,
तो 10 मिनट 15 मिनट मैं परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर के वचनों को पढ़ कर के ही सोती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा जितनी आप देंगे परमेश्वर को भाएगा। और आप हर एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख हर समय हर टाइम पर उसके सम्मुख रखें कि परमेश्वर इस भोर के समय में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस दोपहर के समय में तुझसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं सांझ के समय में तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सोने समय में भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये चीज़, मुझे जॉब, मुझे कर्जे से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, या बेबी ब्लेसिंग, या बंगले की आशीष, या कार की आशीष, वीज़ा, जो भी है आपका, आप परमेश्वर को बताएं मुझे दे दे दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो आप उसके डोर को, उसके दरवाज़ों को खटखटाते रहें, खटखटाते रहें, खटखटाते रहें। वो एक दिन आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक सही समय होता है परमेश्वर का कि वो हर एक कार्य को अपने समय के अनुसार करता है, तब वो आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरा विश्वास है जब वो अपने समय अनुसार कार्य करेगा तो आपको आशीष आशीष, बरकत 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 और ढेरों सारी खुशियाँ देगा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक जॉब के लिए, जो कि गवर्नमेंट जॉब है, हाई लेवल की जॉब परमेश्वर से मांग रही हूँ और मेरा विश्वास है कि वो मुझे देगा। लेकिन मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। इस साल भी मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। ये तीसरा हमारा ट्राई था, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले सालों में परमेश्वर देगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा और अपने दास के द्वारा, दर्शन के द्वारा मुझसे बातचीत की है, मुझे बताया है कि मैं तेरे जीवन में कार्य करूँगा। तो मैं ये नहीं जानती कि वो कब करेगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाला, परमेश्वर ने मुझे उन सारी बातों से दूर किया जो हमारे लिए या हर एक इंसान के लिए ठीक नहीं थी। हम जब पाप का जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में खुशी और दुख दोनों बराबर बराबर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हम मसीह सफ़र में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, तो खुशी आती है, शांति आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में दुख आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मसीह सफ़र आसान नहीं होता। लोग बहुत ताने मारते हैं, बहुत कुछ आपको महसूस होगा, बहुत कुछ आपको झेलना होता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक हमारे लिए टेस्ट रखता है, परीक्षा रखता है कि देखते हैं कितने बेटे और बेटियां मेरी इस राह पर, जो कि सत्य का मार्ग है, और इस परीक्षाओं को कितने लोग क्लियर कर पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि अंत तक जो बना रहता है उसको परमेश्वर प्रतिफल देता है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जब हम परमेश्वर में अंत तक बने रहेंगे, क्या पता हमें कब तक अंत तक बने रहना पड़े, हमारी सारी उम्र ही परमेश्वर में निकल जाए, यीशु में निकल जाए, तब हमें वो जाकर चीज़ मिले, तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमें उस परमेश्वर की तलाश थी जो कि हम कई जगहों पर ढूंढते थे, लेकिन हमें नहीं मिलता था। वो शांति, वो प्रेम, वो छुटकारा और वो महसूस जो उसका होना महसूस होता है, वो चीज़ें जब हमारे जीवन में थी ही नहीं, जो अब हमें मिली हैं, तो हम उन बातों में, पिछले दिनों में, पिछले जो पास्ट हमारा गुजर गया, हम उनमें क्यों जाएं, हम पाप का जीवन क्यों जिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जितने लोग पाप का जीवन जी रहे हैं और जितने लोग जानकर भी अनजान हो रहे हैं, उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हम जानबूझकर क्यों ऐसा करें। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। वैसे भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम इस प्रकार से परमेश्वर को पुकारते हो सुबह शाम दोपहर, और विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरा सुनेगा 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 सुनेगा, तो वो सुनेगा और वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा भी करेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मुख का सृजनहार है। तो आप पॉजिटिविटी बोलें, आप जो नहीं है वो हाँ करके बोलें कि मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस्ड हूँ, मैं हाई लेवल पोस्ट पर हूँ और मैं अच्छे घर के साथ, कार के साथ, विदेश की वीज़ा के साथ, हर एक फ़ॉरेन चीज़ों के साथ हम ब्लेस्ड हो चुके हैं। आप जिस तरीके से अपने आप के शब्दों को प्रोक्लेम करेंगे, परमेश्वर वैसा ही आपके लिए कर देगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने समझा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, लेकिन हमारा विश्वास और हमारा उसके पीछे चलना और कितना हम ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और आप, मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं
वो सारे लोग परमेश्वर के हर एक वचन से और हर एक बातों से भी वाकिफ़ होंगे, मेरा विश्वास है। तो आप लोगों ने वचन को सुना, मेरा विश्वास है कि आपने बरकत को पाया है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते पिता, आपके नाम की परमेश्वर हम प्रशंसा और तारीफ करते प्रभु। तेरा नाम सराहने के योग्य है, भय योग्य है, आदर सम्मान जय जयकार के योग्य है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद इतने सुंदर से समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, कि हम सब मिलकर के तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें। तेरे वचनों से तेरे लोगों को परमेश्वर में उत्साहित करो। ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा बल, ऐसा टैलेंट तूने दिया पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, महिमा हो मेरे पिता। आज का वचन प्रभु हमें बता रहा है कि परमेश्वर जिस तरीके से वचनकार दाऊद कहते हैं मेरे प्रभु, कि मैं सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों टाइम कराहता रहूँगा, पुकारता रहूँगा, और वो मेरे शब्द को, मेरे कराहने को सुन लेगा। हालेलुया प्रभु, आज ऐसा ही विश्वास प्रभु मेरे अंदर भी, और प्रभु तेरे बेटे बेटियों के अंदर भी, जितने लोग देख रहे हैं उन सब के अंदर ऐसा विश्वास, ऐसा परमेश्वर, ऐसा ईमान जगा मेरे प्रभु, ताकि वो परमेश्वर तुझ में ईमानदार बन सके प्रभु। और प्रभु उनकी ईमानदारी, उनके परमेश्वर पवित्रताई को देखकर प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने देख रहे हैं, जितने परमेश्वर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मेरा विश्वास है प्रभु आप उनके जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु बातचीत की है, और इस वचन को परमेश्वर हम इनके जीवनों में परमेश्वर पूरा होने के लिए आपसे प्रार्थना करते प्रभु। इनके हर एक संघर्ष को, हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को, संकट को इनके जीवन से, इनके शरीरों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से प्रभु हम निकाल देते यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरा छुटकारा, तेरी बढ़ोतरी, तेरी बरकत को हम मांग लेते यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना, आपने उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज का वचन प्रभु इनके जीवन में, इनके हृदय में फलवंत होने पाए प्रभु, ये सुने, आशीष पाए, इनके जीवन में तेरे कार्य होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दी है, और आप सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को जानते हैं। आप अंधकार में नहीं हैं, आप परमेश्वर की ज्योति में हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर का प्रकाश बनना है, लाइट बनना है, हमें चमकना है, हमें अंधेरे में नहीं रहना। हमें परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार और परमेश्वर के पवित्र वचनों का जो प्रकाश है सब पर फैलाना, ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप सभी ने ब्लेसिंग को पा लिया यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।